आप सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज वीडियो संदेश आपके लिए बनाता हूं और अब आप लोगों के कहने पर मैं लाइव भी आ रहा हूं। दोस्तों, इस समय बड़ा संकट का समय है और उस संकट की घड़ी में हमारे शिक्षकों ने इतना धैर्य रखा है कि मैं आपसे क्या बताऊं। परेशानी इतनी है, लेकिन उस परेशानी में भी उन्होंने अभी धैर्य खोया नहीं है। मैं बात कर रहा हूं आज सिद्धार्थ नगर के हमारे शिक्षक साथी सत्यपाल चौधरी साहब, जो आज श्रावस्ती आए हुए थे। हमारी उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी समस्या से मुझे अवगत कराया, हालचाल हुआ। बड़ा खूबसूरत पल था हमारा उनका मिलने का, और एक जिज्ञासा उनके मन में ये थी, मैंने देखा उनके अंदर एक जिज्ञासा थी और एक आशा भी था कि अभी हमारा काम हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ, गर्मजोशी के साथ हमारी उनकी मुलाकात हुई। और आज आपको हम बता दें मेरे भाई, आज सुबह 9 बजे हमारी और हाजी शमीउल्लाह साहब की एक नई रणनीति पर चर्चा भी हुई है और उनसे मैंने समय मांगा है। समय मैंने उनसे इसलिए मांगा क्योंकि मैं इस समय हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं पा रहा हूं भाई। कल अपनी माता जी को घर लेके आया हूं और कल ही परसों हमारे सिस्टर का भी ऑपरेशन उसी हॉस्पिटल में हुआ है। कल भी मैं हॉस्पिटल से ही लाइव आया था, परसों भी हॉस्पिटल से लाइव आया था और अभी मैं घर पे हूं। अभी खाना लेकर के जाऊंगा हॉस्पिटल। तो मेरे दोस्त, मैंने उनसे 4-5 दिनों का समय मांगा है और उस समय में मैं कुछ और करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, इस समय जो हमारी स्थिति है उससे हमारा विभाग भी अवगत है, सारे अधिकारी अवगत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अवगत हैं। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन ये आ रही है कि जो एडेड मदरसा वालों ने इतना गंद मचाया है इस समय मेरे भाई, जैसे कहीं गंदगी पड़ी हो और उससे दुर्गंध आ रही हो, चाहे जिस कोने में आप बैठे, ठीक उसी प्रकार से एडेड मदरसों वाले ने इतनी गंध मचा दी है कि पूरे विभाग को बदनाम करके रख दिया भाई, कलंकित कर दिया पूरे विभाग को। उनके आगे इस समय हम लोगों का मैटर ही छिप गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश पारित किया है। एडेड मदरसों के खिलाफ इतनी शिकायत उनके पास पहुंच गई, इतना कारनामा उजागर हो रहा है, उन सारी चीजों को लेकर के उन्होंने अधिकारियों को इतना सख्त आदेश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर सारे मैटर से अवगत कराने के लिए कहा है। अब उसमें आधुनिकीकरण शिक्षक पिसा जा रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, आप यकीन करें कि हाँ तिवारी, हाँ भैया, दूसरा भैया का हाल है? अब ना है तो लिखा रहा लाग है नंबर, ना तो ना 11 नंबर लाग है। ठीक, हाँ हाँ, वो 625/8 ना, हम लिखा आया है कोड नंबर, वो ना तो ला दे भैया। ठीक ठीक भैया। तो मैं बात कर रहा था कि आधुनिकीकरण शिक्षकों को इन लोगों ने
अपने कृत्यों से काफी दूर कर दिया। लेकिन मैं फिर एक बार पुनः कहूंगा कि एनसीपीसीआर का हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारे मामले को अभी तक जीवित रखा है। और वो किस लिए जीवित रखा है? हालांकि एनसीपीसीआर हमारा रिश्तेदार नहीं है, ना हमारा कोई दुश्मन है। हमको उन्होंने जीवित क्यों किया रखा है, इस चीज को आप समझ लें। इसकी एक ही वजह है, आधुनिकीकरण। और आधुनिकीकरण की वजह से हम अभी जीवित हैं। और मेरे दोस्त, जब तक आधुनिकीकरण की बात गवर्नमेंट करेगी तब तक हम जीवित रहेंगे। इस बार सारे विभाग को बढ़े बजट का लाभ मिलने वाला है और उसमें आपका विभाग भी अछूता नहीं है। लेकिन अभी आधुनिकीकरण को कैसे बजट मिलेगा, यह कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तो हम कुछ है ही नहीं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि इस लड़ाई में हमको कामयाबी मिलेगी, हम कामयाब होंगे। दूसरी चीज, जो कोर्ट में मामला चल रहा है उसके बारे में भी कुछ लोग पूछ रहे थे, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि कोर्ट का अभी कोई अपडेट नहीं है बकाये को लेकर के। फर्जी हम आपसे बोल नहीं सकते हैं। जिस बंदे ने अगुवाई करके हम लोगों को कोर्ट लेके गया था, उसने हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा है। अपने स्तर से उसने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं लगाई है। और लोग उसके वीडियो पर कमेंट करके उससे पूछ भी रहे हैं। और कल प्रमाण आपने देखा भी, आपके सामने हमने फोन किया, उसने फोन हमारा कट कर दिया। उसको इस चीज की भरपूर जानकारी है कि इसका अगर हम फोन उठाएंगे तो हम फंसेंगे, इसीलिए वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है और मैं उसके वहां जा नहीं पा रहा हूं, मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जिस दिन मैंने ठान लिया कि हमको जाना है, से मिलना है, वो अहिरावण की तरह अगर पाताल लोक में भी छिपा रहेगा तो अपने उद्धार के लिए उसको ऊपर आना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से इनको भी हम लोग ढूंढ लेंगे। लेकिन अभी तो हम सारे लोग एक आशा और उम्मीद की किरण में फंसे पड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि जब तक बीजेपी सरकार रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है उनका कथन सत्य हो, उनके कथनानुसार। हम नहीं मान रहे हैं कि यह कथन उनका सत्य होगा, हम बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। क्योंकि चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, मेरे दोस्त, आपने देखा है संसद शीतकालीन सत्र चल रहा है, आपका किसी पार्टी ने नाम लिया? मैंने आह्वान भी किया था कि मेरे दोस्त, जो लोग 2027 का सपना दिखा रहे हैं, उन लोगों से मैंने अपील भी किया था कि अपने चहेते नेता, युवा नेता, 56 साल के युवा नेता से या फिर 48 साल के युवा नेता से एक बार संसद भवन में आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए 2 शब्द बुलवा दीजिए, तो आधुनिकीकरण शिक्षकों के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा। लेकिन मेरे दोस्त, उनको इससे मतलब नहीं है। एक तरफ एसआईआर का विरोध करेंगे, दूसरी तरफ गांव-गांव गाड़ी भेज करके एसआईआर सही कराने की अपील करेंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना सत्य हो सकते हैं। हालांकि मुझे राजनीतिक बातें नहीं करनी है, मुझे अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है, मुझे अपना काम करना है। इन सारी बातों से हम लोगों का कोई मतलब नहीं निकलने वाला। लेकिन जो 2027 का सपना दिखा रहे हैं, उनसे एक बार मैं पुनः फिर अपील करना चाहूँगा
कि अभी समय है, समय कहीं गया नहीं है, नेता कहीं गए नहीं हैं, हम और आप वहीं पर हैं। देर ही सही करा दीजिए डिबेट। कि नहीं हो पाएगा, क्यों? वो जानते हैं कि जो मुस्लिम बिरादरी है वो भाजपा को हराने के लिए वोट हम ही को देगी। तो इनका काम करोगे तो मुझे मिलेगा, नहीं करोगे तो मुझे मिलेगा, इस चीज की उनको जानकारी है। क्यों अपना सर वो फोड़ेंगे तुम्हारे लिए भाई? लेकिन अब जिसको अपना पीटना है वो पीटता रहे, उनका तो एजेंडा क्लियर है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप जाने, आपका काम जाने। अब 1 घंटे के बाद हम फिर लाइव आएंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।